सोशल मीडिया, कार्टून, डोरेमोन, ऐसी वैसी चीजों को छोड़ के क्या करना चाहिए? कोरोना से आप लोगों ने फायदा उठाया, बाकी पूरी दुनिया को नुकसान ही हुआ है। पहले मैं डरता था कि बहुत मुश्किल, फिर उसके बाद जब मैंने शुरू किया हिफ्ज करना तो फिर आस्ता आस्ता मुझे और आसान लगने लगा। आप अपने जैसे छोटे होनहार बच्चों को आप क्या पैगाम दो? कि वो मोबाइल को छोड़ के, ये इंटरनेट को छोड़ के दीन की तरफ अपना दिल लगाए, इसी में हमारी भलाई है और इसी में दुनिया और आखिरत के तरफ। जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं कारी नसीमुल्लाह हिजाज़ी हाफिज़हुल्लाह, इनके मदरसा नूरुल हुदा इस्लामिक सेंटर स्ट्राइट ऑन। कोरोना के बाईस जो पूरी दुनिया खौफ व हरास में रही, कुछ ऐसे हमारे साथ तालिब इल्म है, कोरोना की छुट्टियों में वो घरों में बैठे रहे, लेकिन उन्होंने घरों में बैठ के अपना टाइम ज़ाया नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना में इन्होंने अपना कुरान पाक हिफ़्ज़ जो है वो कंप्लीट किया। और कारी साहब माशाल्लाह नूरुल हुदा इस्लामिक सेंटर के बानी हैं, तो इनसे भी गुफ्तगू करेंगे और इस बच्चे से भी गुफ्तगू करेंगे कि माशाल्लाह इसने यही तरजीह क्यों दी कि कुरान पाक हिफ़्ज़ कर लिया जाए इन छुट्टियों में। जी बेटा, मैं छोटा होता था तब से मेरी ख्वाहिश थी कि मैं एक हाफ़िज़ कुरान हूँ, और मैं मेरा दिल करता था मैं कुरान मजीद को, जैसे मैं देखता था इस्लामिक चैनल जैसे वो पढ़ते हैं वैसे ही मैं भी पढ़ूँ, इसलिए मेरा जिधर से शौक़ पैदा हुआ था। फिर टाइम मिला था कोरोना की वजह से, इसी का फ़ायदा उठाया और वो माशाल्लाह। और कोरोना में आपने कंप्लीट कर लिया कुरान? हाँ जी। और हिफ़्ज़ इसमें घर वालों ने भी आपको कहा होगा या आपका शौक़ था इसमें? मेरा शौक़ था, मैंने कहा, फिर उन्होंने, उनकी भी मेहनत थी आगे। जी माशाल्लाह। नाजरीन, ये तो भाई हैं, ये बड़े भाई हैं, इनका छोटा भाई आ जाएं आप। नाजरीन, इस भाई ने भी माशाल्लाह कोरोना में जो है वो कुरान पाक जो हिफ़्ज़ है वो कंप्लीट किया है माशाल्लाह। कोरोना से आप लोगों ने फ़ायदा उठाया, बाकी पूरी दुनिया को नुकसान ही हुआ है, ऐसे ही है ना कर साहब? तो कर साहब माशाल्लाह इन्होंने फ़ायदा कैसा उठाया, ये ज़रा आप अवामुन्नास को, कर साहब इधर हो जाएं थोड़ा सा, कर साहब ज़रा अवामुन्नास को बताएं कि इन बच्चों का अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी एक दीनदार फैमिली से ताल्लुक़ है। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह कारोबारी लोग हैं, लेकिन यह है कि उनका दीनी बहुत लगाव है। अल्हम्दुलिल्लाह अपने बच्चों को स्कूल की तालीम के साथ साथ हिफ़्ज़ पे लगाया। बच्चों ने भी अल्हम्दुलिल्लाह खूब मेहनत की छुट्टियों में, तो अल्लाह पाक ने कामयाबी अता फरमाई। बेटा आप बताओ, खेलने कूदने के आपके दिन थे, तो इसमें आपके घर वालों की कितनी कोशिश थी? मुझे घर वालों ने बहुत कहा, पहले मैं डरता था कि बहुत मुश्किल है, फिर उसके बाद जब मैंने शुरू किया हिफ्ज करना तो फिर आस्ता आस्ता मुझे और आसान लगने लगा। तो फिर इस वजह से तो कोरोना में आपने छुट्टियों में आपने एंजॉय नहीं किया भी था, साथ साथ पढ़ा भी था। सुभान अल्लाह। कारी मतीन साहब से पूछते हैं, कैसा समझते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे जब ये खबर मिली तो मेरा दिल बहुत खुश हुआ तो माशाल्लाह कि जब कोरोना के दिन थे तो सारे दिन लोग जो है वो कोरोना में यानी कि इस वजह से खौफ ज़दा थे। तो जो ख़ास तौर पर जो बच्चे होते हैं वो बड़े खुश होते हैं जब उनको छुट्टियाँ होती हैं। तो माशाल्लाह ये दोनों भाई जो मेरे ख्याल ना ये मुबारकबाद के मुस्तहिक, हाफिज़ अब्दुल्ला और हाफिज़ असदुल्ला, ये माशाल्लाह दोनों जो है मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, इस वजह से कि इनके ये दिन खेलने कूदने के थे, तो इन्होंने ये अपना वक़्त जो है वो ज़ाया नहीं किया। ये बहुत कीमती वक़्त होता है, तो इन दोनों ने माशाल्लाह इन कोरोना के दिनों में जो है वो अपना वक़्त किए बग़ैर जो है कुरान मजीद इन्होंने पढ़ा, हिफ़्ज़ किया। और सबसे जो मुबारकबाद के मुस्तहिक है वो इनके उस्ताद मोहतरम क़ारी नसीमुल्लाह हिजाज़ी साहब हैं। अल्लाह ताला इनकी उम्र में, इल्म में इजाफ़ा फरमाए और इनको सेहत वाली, ईमान वाली, और इनके सबसे इनके वालिदैन के पीछे जो सपोर्ट है उनको जो है सारा क्रेडिट जाता है, उनके लिए सदका जारी है माशाल्लाह। जी बिल्कुल। नाज़रीन, मुआशरे में कोरोना की वजह से मैं कहूँगा, एक तो कोरोना जो है वो वबा थी और अल्लाह करे कि उसकी बीमारी जो है वो पूरे मुल्क से, पूरी दुनिया से ख़त्म होनी चाहिए। और जिस तरह कोरोना वबा के दिनों में छुट्टियाँ रही हैं, मुआशरे में मज़ीद ख़राबियाँ पैदा हुई हैं। तो माशाल्लाह मुआशरे में ख़राबियों की वजह जो है वो मेरे ख्याल से सोशल मीडिया था। तो माशाल्लाह इन बच्चों ने सोशल मीडिया की तरफ भी नहीं गए और देखे माशाल्लाह कुरान पाक हिफ़्ज़ कर लिया। अपने जैसी उम्र वाले बच्चों को क्या पैगाम देंगे? कहेंगे वो मोबाइल को छोड़ के, ये इंटरनेट को छोड़ के दीन की तरफ अपना दिल लगाए, इसी में हमारी भलाई है और इसी में दुनिया और आखिरत के तरफ। जी माशाल्लाह। जी भाई आप बताओ, आप अपने जैसे छोटे होनहार बच्चों को आप क्या पैगाम दोगे? सोशल मीडिया, कार्टून, डोरेमोन, ऐसी वैसी चीज़ों को छोड़ के क्या करना चाहिए उसको? उनको कुरान पाक पढ़ना चाहिए, अगर हिफ्ज करना चाहिए उनको कुरान पाक। बिल्कुल। और कुरान के साथ लगाव होना चाहिए, नमाजी बनना चाहिए, तो कारी नसीमुल्लाह साहब के पास आना चाहिए। छोटी छोटी कोई एक सूरत आप सुना दें, कोई भी हो जाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तर कैफ फ़अल रब्बुक बिअस्हाबिल फील, अलम यजअल कैदहुम फ़ी तग़लील, वअरसल अलैहिम तयरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फ़िम मअकूल।
صدق اللہ العظیم. آپ بھی سنائیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق اللہ. آج کل معاشرے کی خرابی آپ کے سامنے ہے, آپ معاشرے والوں کو کیا پیغام دیں گے؟ معاشرے والوں کو پیغام یہ دے گا کہ اپنے بچوں کی اسکول کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم پہ توجہ دیں, تربیت پہ توجہ دیں, خصوصی ان کا ٹائم ضائع ہونے سے بچائیں. جی بالکل بالکل. جی ناظرین, قاری نسیم اللہ حجازی صاحب حافظہ اللہ ہمارے ساتھ, اور قاری متین صاحب, اور یہ دونوں حافظ قرآن جنہوں نے قرآن پاک ماشاء اللہ کمپلیٹ کیا. ناظرین, مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں. السلام علیکم.